वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मिस सैम। जनरल मैथ क्लास 9 का यूनिट नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 8 तक का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 1, 2, 3 क्वेश्चंस किए थे, तो हम अपना क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वर्ड्स प्रॉब्लम है। कहता है कि एक दुकानदार एक डिनर सेट को 3,852 रुपये में फ़रोख्त करके 7% नफ़ा हासिल करता है। अगर वो डिनर सेट 4,050 रुपये में फ़रोख्त करे तो उसका नफ़ा फीसद में मालूम करें। तो जो पहली स्टेटमेंट है, जो पहली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक हमने कीमत खरीद फाइंड करनी है। कीमत फ़रोख्त और नफ़ा में गिवन है, तो हम जो गिवन है पहली चीज़ है वो निकालते हैं। पहली कंडीशन में कीमत फ़रोख्त दी हुई है 3,852 और उस पर नफ़ा फीसद है 7%। इसमें हम कीमत खरीद फाइंड करेंगे। तो दूसरी कंडीशन साथ ही वो कहता है कि अगर कीमत फ़रोख्त 4,050 रुपये कर दें तो नफ़ा फीसद में आप कैलकुलेट करें। तो नफ़ा फीसद में कैलकुलेट करने के लिए कीमत फ़रोख्त इक्वल टू कीमत खरीद 1 + x%। अब 1 + x% हमने फाइंड करना है इसमें नफ़ा। तो कीमत फ़रोख्त हमें दी हुई है, कीमत खरीद भी नहीं दी हुई और दोनों चीज़ें मतलब अननोन है। तो हमें सबसे पहले इसमें से कोई एक चीज़ फाइंड करनी है, तभी हमारा फार्मूले में चीज़ें वैल्यूज़ पुट करके हम निकाल सकते हैं कीमत फ़रोख्त या नफ़ा हम निकाल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, कीमत फ़रोख्त नफ़ा दिया हुआ है, इसको हम पहली कंडीशन को यूज़ करके कीमत खरीद निकालेंगे। जो कीमत खरीद आएगी उसको यहाँ पुट करके हम अपना नफ़ा फीसद में मालूम कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। कीमत फ़रोख्त कीमत खरीद वन प्लस x%। तो कीमत फ़रोख्त हमें दी हुई है 3,852 रुपये। कीमत खरीद हमने मालूम करनी है, वो एज इट इज़ लिखेंगे। 1 + 7 हमें नफ़ा दिया हुआ है पहली कंडीशन में, तो इसे सॉल्व किया। कीमत खरीद एज इट इज़ आएगा 1 प्लस इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.07। कीमत खरीद एज इट इज़, इसे सिंप्लीफाई करेंगे प्लस करेंगे तो 1.07 आ जाएगा और इस तरफ हमारे पास ये वैल्यू है। अब 1.07 इस तरफ कीमत खरीद के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास कीमत फ़रोख्त के साथ ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। तो डिवाइड किया कीमत खरीद, हम डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर से। यहाँ पे पास आता है 3600 कीमत खरीद। अब ये कीमत खरीद आ गई है, हमें क्या फाइंड करना है, नफ़ा फीसद में। तो ये कीमत खरीद अब जो आई है हमारे पास गिवन है 3600, वो यहाँ पुट करेंगे और कीमत फ़रोख्त 4,050 रुपये पुट करके हम नफ़ा फीसद में हासिल करेंगे। तो मैं वैल्यूज़ पुट करती हूँ फार्मूले में डायरेक्ट। कीमत फ़रोख्त की जगह 4050, कीमत खरीद की जगह 3600 और 1 + x%। इसमें x% हमारे पास नफ़ा है। हमें सिंप्लीफाई करेंगे 4050, 3600 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इधर लेके आएंगे तो ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। पीछे बच गया 1 + x%। हम इसे डिवाइड करेंगे 4050 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये आपके पास आएगा 1.125 इक्वल टू 1 + x%। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, हमने 1.125 इक्वल टू 1 + x% हमारे पास आया था 1.125। अब 1 इस तरफ प्लस हो रहा है, इक्वल के साइन के इस तरफ लेके आ जाएंगे तो इसमें माइनस हो जाएगा, पीछे हमारे पास बचेगा x%। तो माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा -1, तो ये आता है 0.125 इक्वल टू x%। अब इधर हमारे पास नफ़ा कहता है फीसद में हम फाइंड करें, तो ये पॉइंट में आ रहा है, इसे फीसद में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई किया
मल्टीप्लाई विद 100, तो ये आपके पास आता है 12.5%, और यही आपके पास नफ़ा है। इसे आप 12 से ही 1/2% की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है 12 अशिया की कीमत फ़रोख्त 15 अशिया की कीमत खरीद के बराबर है, तो फीसद नफ़ा फीसद में आप मालूम करें। तो कंडीशन के मुताबिक, क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक 12 अशिया की कीमत फ़रोख्त, 12 अशिया की कीमत फ़रोख्त किसके इक्वल है? 15 अशिया की कीमत खरीद की। तो 15 अशिया की कीमत खरीद 12 के इक्वल है, मतलब 12 अशिया की कीमत फ़रोख्त की। तो इस लिहाज से कीमत फ़रोख्त हमारे पास 15 आ गई और कीमत खरीद हमारे पास 12 आ गई। क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक 12 अशिया की कीमत फ़रोख्त 15 अशिया की कीमत खरीद के बराबर है, तो हमने 15 लिख दिया। और 15 अशिया की कीमत खरीद 12 अशिया की कीमत फ़रोख्त के बराबर है, तो 15 अशिया की कीमत खरीद क्या होगी? 12। अब वो कहता है कि नफ़ा फीसद में आप मालूम करें। फार्मूला लगाएंगे हम, कीमत फ़रोख्त इक्वल टू कीमत खरीद 1 + x%, क्योंकि हमने नफ़ा फाइंड करना है इसलिए प्लस x%। अब कीमत फ़रोख्त क्या आ जाएगी हमारे पास? 15 और कीमत खरीद 12, तो 1 + x%। नफ़ा हमने फाइंड करना है, तो 12 इधर मल्टीप्लाई और इस तरफ आएगा तो 15 के साथ डिवाइड हो जाएगा, पीछे रह जाएगा 1 + x%। हम इसे डिवाइड करेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आपके पास आएगा 1.25 इक्वल टू 1 + x%। 1 + x%। अब 1 इस तरफ प्लस हो रहा है, इस तरफ आएगा इक्वल के साइन की तरफ, तो माइनस हो जाएगा 1.25 से। इसमें से माइनस करेंगे 1.25 - 1, तो ये आपके पास आएगा 0.25 इक्वल टू x%। अब आपके पास जो नफ़ा आया उसे आपने कन्वर्ट करना है फीसद में, तो फीसद में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे विद 100, तो 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आ जाएगा 25%, और यही आपका आंसर है। नफ़ा आ गया 25%। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे एंड हुआ, और क्वेश्चन नंबर आप 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कीमत खरीद का 1/6 नफ़ा हासिल करने के लिए, 1/6 मतलब फीसद नहीं दिया हुआ, सिर्फ नफ़ा का 1/6 हिस्सा दिया हुआ है। कहता है कि करने के लिए अगर एक पंखे को 1470 में फ़रोख्त किया जाए तो पंखे की कीमत खरीद मालूम करें। कीमत फ़रोख्त दी गई है, नफ़ा दिया गया है, और हमने कीमत खरीद मालूम करनी है। तो नफ़ा आपके पास दिया गया, नफ़ा फीसद में नहीं दिया गया, नफ़ा सिर्फ दिया गया 1/6। कीमत फ़रोख्त आपके पास गिवन है 1470, और कीमत खरीद आपने मालूम करनी। सेम फार्मूला, कीमत फ़रोख्त इक्वल टू कीमत खरीद 1 + x%। कीमत फ़रोख्त क्या दिया हुआ है? 1470, और कीमत खरीद आपने मालूम करनी है, इसको एज इट इज लिखेंगे। और 1 + नफ़ा का 1/6 हिस्सा दिया गया, फीसद में नहीं दिया गया, तो 1/6 ही लिखेंगे आप। 1470 कीमत खरीद 1 + इसे डिवाइड करेंगे 1/6, 1 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आपके पास आएगा 0.1666 आ रहा है, तो इसे राउंड अप करेंगे तो 0.1667। अब इसमें प्लस करें 1, तो आपके पास ये आ जाएगा 1.147 कीमत खरीद, ये आ जाएगा प्लस करके 1.1667। अब 1667 जो इस इधर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है कीमत खरीद के साथ, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1470 डिवाइडेड बाय 1.1667 कीमत खरीद। अब इसे डिवाइड करेंगे 1470 डिवाइडेड बाय 1.1667, तो ये आपके पास आ जाएगा 1250
59.96 कीमत खरीद। अब इसे राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो पिछली वैल्यू में एक प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास टोटल वैल्यू बन जाएगी, टोटल कीमत 1260 कीमत खरीद। और यही आपका आंसर है। हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक आदमी ने एक अलमारी 7 से 1/2 नफ़ा पर फरोख्त कर दी। अगर वो इसे 209 रुपये में फरोख्त करता तो उसे 2% नुकसान होता। आदमी ने उसे कितने में खरीदा? अब जितने में, अगर 2% नुकसान पर आप उसे कीमत खरीद मालूम करेंगे, तो कीमत फरोख्त आपके पास कीमत है 209 और नुकसान कितना दिया हुआ है 2%। वो कहते हैं नुकसान अगर 2% हो तो आपने कीमत खरीद मालूम करनी है। उसने नफ़ा जो दिया हुआ है वो उसने कंडीशन दी हुई है कि इतने में उसने फरोख्त करके इतना नफ़ा फीसद उसने हासिल किया। अगर वो उसे 2% नुकसान पर फरोख्त करता है तो कीमत खरीद क्या है? तो कीमत खरीद आप मालूम करेंगे। कीमत खरीद हमने फाइंड करनी है। फार्मूला लगाएंगे, कीमत फरोख्त इक्वल टू कीमत खरीद 1 माइनस x%। अब माइनस क्यों आया है? नुकसान है। कीमत फरोख्त क्या दी हुई 209, कीमत खरीद हमने मालूम करनी है, इसको एज इट इज लिखेंगे और 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 100। 209 कीमत खरीद 1 माइनस 0.02 कीमत खरीद, इसमें से माइनस करेंगे 1 माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.98। 0.98 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके इससे डिवाइड होगा 0.98 कीमत खरीद। तो 209 डिवाइडेड बाय 0.98, तो ये आपके पास आ जाएगा 213.26 कीमत खरीद। इसे राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 213 ही कीमत खरीद आ जाएगी। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है 3 कुर्सियां 450 रुपये फी कुर्सी के हिसाब से खरीदी। मतलब एक कुर्सी की कीमत 450 है और उससे 10% नफा पर फीसद नुकसान पर फरोख्त कर दिया। मतलब एक कुर्सी को उसमें से फरोख्त कर दिया, बाकी 2 कुर्सियों को किस कीमत पर फरोख्त किया जाए कि कुल फरोख्त पर 20% नफा हासिल हो। तो पहली कंडीशन के मुताबिक हम एक कुर्सी की कीमत खरीद, एक कुर्सी की कीमत खरीद उसने कितनी दी हुई है 450 रुपये, और उस पर वो कहता है नुकसान हुआ उसे, उसने कितने नुकसान में फरोख्त किया उसे 10%। तो बाकी दोनों कुर्सियों की कीमत फरोख्त बतानी है। सबसे पहले हम एक कुर्सी की कीमत फरोख्त निकालेंगे। तो एक कुर्सी की कीमत फरोख्त हम पहले फाइंड करेंगे। पहली कंडीशन के मुताबिक हमने फार्मूला लगाया, कीमत फरोख्त कीमत खरीद 1 माइनस x%। कीमत फरोख्त हमारे पास मालूम करनी है, इसको एज इट इज लिखेंगे। कीमत फरोख्त खरीद हमें दी हुई है 450 और उस पर 10% नफा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 450 एज इट इज लिखेंगे 1 माइनस 0.1, इसे माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 0.1 इट विल कम 0.9। 0.9 को मल्टीप्लाई करेंगे 450 से तो ये आपके पास आ जाएगा 405 कीमत फरोख्त है। कीमत फरोख्त एक कुर्सी की। अब एक कुर्सी की कीमत फरोख्त और कीमत खरीद हमारे पास ये है, उसे हमने यूज़ करके कीमत फरोख्त निकाली। अब बाकी 2 कुर्सियों को किस कीमत पर बेचा जाए कि हमें कितना नफ़ा हासिल हो? नफ़ा हमें हासिल हो 20%, बाकी 2 कुर्सियों की कीमत। तो अगर एक कुर्सी की कीमत 450 रुपये हो तो 3 की 3 मल्टीप्लाई 450, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1350, 450 मल्टीप्लाई 3, तो 3 कुर्सियों की कीमत 1350 आ गई है।
तो खरीद हमारे पास 1350, फरोख्त हम मालूम करेंगे। तो हमने फार्मूला लगाया, कीमत फरोख्त इक्वल टू कीमत खरीद 1 प्लस x%। हमने नफ़ा 20% निकालना है। 20% नफ़ा हो तो हमें कितने में कीमत फ़रोख्त हमने करनी है, 2 कुर्सियाँ। अब कीमत फ़रोख्त हमने मालूम करनी है, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। कीमत खरीद हमारी 1350 निकली है, 1 प्लस 20% नफ़ा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको एज इट इज़ लिखेंगे 1 प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.21350। ऐड करेंगे तो 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1350 मल्टीप्लाई विद 1.2, तो ये आपके पास आ जाएगा कीमत फ़रोख्त 3 कुर्सियों की कितनी आ गई है, 1620 आपके पास ये आई है। अब ये आई है 3 कुर्सियों की, और 1 कुर्सी की तो हमने ऑलरेडी मालूम की है 405। तो वो कहता है आपने 2 कुर्सियों की बतानी है। तो जो 3 कुर्सियों की आई है उसमें से माइनस करेंगे 1 कुर्सी की कीमत फ़रोख्त, तो वो कितनी है, 405। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कुर्सियों की कीमत फ़रोख्त। 2 कुर्सियों की कीमत फ़रोख्त, जो 3 कुर्सियों की निकाली है उसमें से माइनस करेंगे जो 1 कुर्सी की कीमत फ़रोख्त आपके पास आई है, 1620 माइनस 405, तो ये आपके पास आती है 12,1215, और यही आपका आंसर है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।